नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। 25 अप्रैल को राजधानी देहरादून में एक दिल दहला देने वाली घटना देखी गई, जहां एक प्रेमी की करतूत ने पूरे शहर को हिला दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मर्डर को अंजाम दिया गया और मर्डर करने के बाद तीनों लाशों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। आइए विस्तार से आपको पूरी घटना बताते हैं। 25 अप्रैल की देर शाम थाना पटेल नगर के बड़ोवाला क्षेत्र में पेट्रोल पंप से आगे एक सूखे नाले से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना पटेल नगर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जो मंजर वहां पर देखा गया उससे सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने देखा कि सूखे नाले में स्थित कचरे के ढेर में 2 शव पड़े हुए हैं, जिनमें से एक शव एक 15 वर्षीय बच्ची का था और दूसरा एक नवजात 8 महीने के शिशु का। अगले दिन घटनास्थल पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिस दौरान पूर्व में शव बरामद होने के स्थान से कुछ दूरी पर एक और अन्य महिला का शव मिला और इस अन्य महिला का शव मिलने से साफ हुआ कि उक्त सभी शव एक ही परिवार के सदस्यों के हैं। बरामद हुए तीनों शवों की जांच करने पर पता चला कि तीनों मां बेटियां थीं। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने सभी थानों और आसपास के जनपदों में जांच अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंची गई। आरोपी अभियुक्त का नाम हसीन है और वो बिजनौर का रहने वाला है। जब सख्ती से पुलिस ने उससे पूछताछ की तो हसीन ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और पूरा मामला पुलिस को बता दिया। हसीन ने बताया कि वो तलाकशुदा है और करीब 3 साल से देहरादून की शिमला बाईपास स्थित टिम्बर लीफ फैक्ट्री में काम कर रहा था। ब्रह्मपुरी में किराए के एक कमरे में रहता था और मृतक महिला से उसका प्रेम संबंध था। मृतक महिला का नाम रेशमा था और वो भी बिजनौर की रहने वाली थी। रेशमा भी तलाकशुदा थी और तलाक के बाद वो अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ रह रही थी और 8 महीने पहले रेशमा ने एक और बेटी को जन्म दिया था, जिसको लेकर रेशमा का यह दावा था कि ये बेटी हसीन से प्रेम संबंध के कारण ही हुई है। हसीन ने बताया कि रेशमा लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी, साथ ही बेटी के पालन पोषण का खर्चा भी मांग रही थी। बेटी होने के बाद हसीन ने रेशमा से मिलना भी कम कर दिया था, जिससे रेशमा और उसके बीच फोन पर विवाद होने लगा। रेशमा उसे फोन कर शादी का दबाव बनाती और मैसेज कर पुलिस से शिकायत करने की धमकी भी देती। हसीन रेशमा की इन हरकतों से तंग आ चुका था और इन सब से बचने के लिए उसने एक षड्यंत्र रचा। 23 जून की शाम रेशमा अपनी दोनों बेटियों के साथ बिजनौर से देहरादून आईएसबीटी पहुंची। उसने हसीन को फोन कर दून पहुंचने की सूचना दी और हसीन अपनी बाइक से आईएसबीटी पहुंचा और रेशमा और दोनों बेटियों को बैठाकर फैक्ट्री में ले गया। शाम होते होते सभी कर्मचारी फैक्ट्री से चले गए थे और हसीन फैक्ट्री में अकेला बचा हुआ था। उसने रेशमा को रात को वहीं फैक्ट्री में रुकने को कहा और जब सब सो गए तो उसने रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही दोनों बेटियों को भी गला और मुंह दबाकर मार डाला। हसीन ने रेशमा के शव को फैक्ट्री में रखे फोम के गद्दे में पैक कर कूड़े के ढेर में दबा दिया, जबकि दोनों बेटियों के शव बिना पैक किए कूड़े में फेंक दिए और इसी कारण से दोनों बेटियों के शव पहले दिन मिल गए थे, जबकि रेशमा का शव अगले दिन मिला। आरोपित हसीन के विरुद्ध हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, देहरादून में आए दिन हो रही ऐसी घटनाएं शहर के शांत माहौल को भंग करती जा रही हैं। साथ ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है और जल्द ही अगर प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर कड़ा रुख नहीं अपनाया तो वो दिन भी दूर नहीं जब देहरादून का नाम भी देश के अन्य आपराधिक शहरों में लिया जाएगा। नमस्कार।